डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आज के वीडियो क्लास में मैं दो एडजेक्टिव्स सम और एनी के बारे में बात करने वाला हूँ। सम और एनी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन की संख्या के बारे में भी बता सकते हैं और उसकी मात्रा के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये सम और एनी के बाद आने वाला ये जो नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है जब उसकी मात्रा का बोध कराया जाएगा, या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है जब उसकी संख्या का बोध कराया जाएगा। तो सम और एनी जो है किसी नाउन की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, या निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता, अनिश्चित मात्रा का, यानी कि ये अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन आपको इससे रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा कि संख्या और मात्रा जो होगी वो थोड़ी सी होगी। सम और एनी एक थोड़ी सी संख्या और मात्रा का बोध कराते हैं, लेकिन इनके यूज के संदर्भ में एक चीज याद रखने वाली बात है कि सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ये आमतौर पे ऐसा हम करते हैं। जैसे यहाँ पे बगल में मैंने दो एग्जाम्पल्स लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर ब्लैंक गर्ल्स ऑन द स्टेज। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम सम यूज करेंगे। वी विल यूज सम हियर बिकॉज द सेंटेंस इज पॉजिटिव, एंड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज सम। देयर आर सम गर्ल्स ऑन द स्टेज। लेकिन उसके नीचे वाला सेंटेंस मैंने लिखा है आर देयर ब्लैंक गर्ल्स ऑन द स्टेज। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम सम के जगह एनी का यूज करेंगे। आर देयर एनी गर्ल्स ऑन द स्टेज। तो ये नॉर्मल यूज है सम का पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, यानी एनी और सम का प्रयोग दूसरे सेंटेंसेस में नॉर्मल रूल से अलग दूसरे सेंटेंसेस में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है यही इस क्लास का फोर्टे है, यही इस क्लास का हाई पॉइंट है जो आपको देखना है। तो एक्सेप्शन में हम लोग सबसे पहले एनी के एक्सेप्शन को देखेंगे। कह रहा है कि एनी कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। एनी का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। आमतौर पे आपको पता है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा, लेकिन इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है 3 कंडीशंस में। पहला कंडीशन यहाँ पे लिखा है व्हेन सेंटेंस मीन्स नो मैटर विच और हु। अगर सेंटेंस से ये सेंस आ रहा हो कि कोई भी चीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह का अगर सेंस आए, तो वैसे सेंटेंसेस में, वैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में एनी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यू कैन टेक एनी बुक you want. You can take any book you want. तो any book इसका मतलब no matter which, कोई भी, आप कोई भी किताब ले सकते हैं। तो यहाँ any जो है बुक के पहले लगा है। और यहाँ पे एक खास बात और है, any आमतौर पे जब संख्या बोधक शब्द के पहले आता है, काउंटेबल नाउन्स के पहले आता है, तो जनरली वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। लेकिन इस कंडीशन में any के बाद सिंगल काउंटेबल नाउन लगेगा। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूं कि एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट। तो यहां पे एनी स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, नो मैटर हु, कोई भी विद्यार्थी इसको हल कर सकता है। तो यहां भी पॉजिटिव सेंटेंस में हमने एनी का यूज किया। तो जब भी सेंटेंस नो मैटर विच या हु का सेंस देगा, तो ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस में एनी लगा सकते हैं। दूसरा देखिए कंडीशन जहां एनी का यूज कर सकते हैं, when sentence starts with if। अगर कोई भी सेंटेंस if से स्टार्ट होता है, यानी वो कंडीशनल सेंटेंस होगा एक तरह से, तो उस पॉजिटिव सेंटेंस में आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि if you have any information give it to me। इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस पॉजिटिव सेंटेंस में हमने एनी का यूज किया है। तो अगर कोई वाक्य इफ से स्टार्ट हो, तो वहां एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। अब तीसरा ऐसा कंडीशन है जहां पे हम पॉजिटिव सेंटेंस में इफ का एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अ पॉजिटिव सेंटेंस गिविंग निगेटिव सेंस। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन तो पॉजिटिव सेंटेंस का होता है, लेकिन वे सेंस जो है निगेटिव देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में स्पेशली निगेटिव एडवर्ब्स का यूज किया जाता है।
जैसे यहाँ मैंने लिखा है हार्डली, रेयरली, नेवर एटसेट्रा। तो ये सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में ये लग जाते हैं वर्ड्स, एडवर्ब्स, तो ये क्या करते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव रहने के बाद भी सेंटेंस से निगेटिव सेंस निकालते हैं। तो उस वैसे सेंटेंसेस में भी आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं कहूं कि ही हैज हार्डली एनी नॉलेज, he has hardly any knowledge of software। तो आप क्लियरली देख सकते हैं he has hardly any knowledge of software। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन हार्डली के लगा देने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एनी का प्रयोग किया है। तो ये तीन ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे एनी का यूज डेविएट करता है, ये एक्सेप्शंस हैं। उसी तरह सम का भी एक्सेप्शन है। आपने जैसे शुरू में देखा कि सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन सम का प्रयोग तीन ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम को यूज किया जा सकता है। तो सम के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि सम यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये भी एक्सेप्शन के पार्ट का ही है। तो तीन ऐसे कंडीशन है जहां सम को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट द आंसर टू बी यस। अगर सामने वाले से आप यस आंसर को एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे सामने वाला आपका फ्रेंड हो सकता है या ऐसा कोई रिलायबल पर्सन हो सकता है जिससे आप क्वेश्चन अगर करें तो आप उससे यस वाले आंसर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कैन यू ब्रिंग सम ब्रेड, कैन यू ब्रिंग सम ब्रेड व्हेन यू गो आउटसाइड, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे आप देखिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने सम लगा दिया है, क्योंकि आप जिससे ये सवाल कर रहे हैं आप उससे आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यस आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उसको इनकरेज कर रहे हैं यस करने के लिए। दूसरा कंडीशन जहां इंट्रोगेटिव में हम सम को यूज कर सकते हैं, जब भी आप किसी इंट्रोगेटिव के माध्यम से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आप सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि कैन यू गिव मी सम शुगर प्लीज, कैन यू गिव मी सम शुगर प्लीज। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और यहां पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहां भी आप आंसर यस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, लेकिन ये एक तरह का रिक्वेस्ट है। ऑफरिंग, तीसरा कंडीशन है ऑफरिंग का। जब आप किसी व्यक्ति को कुछ चीज ऑफर करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि वुड यू लाइक टू हैव some coffee, would you like to have some coffee? So by saying this sentence you are making some kind of offer to someone। तो जब भी आप ऑफर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से या रिक्वेस्ट करेंगे तो उस केस में आप इंट्रोगेटिव में सम का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल यूज है सम और एनी का वो ये है कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। I hope you have understood what I have just discussed here. If you like my video, share and subscribe it among your friends. Thanks for watching.